होते हैं जो आपने पिछले 6 रूल्स पढ़े, अगर उन रूल्स के अलावा कोई और प्लूरल आपको दिखाई दे रहा है तो वो इर्रेगुलर प्लूरल होगा, ठीक है। इसके भी मैंने 6 पॉइंट्स आपके लिए रेडी किए हैं फॉर योर बेटर एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। सो इसको भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। जब तक भी आप ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे ग्रेजुएशन तक पढ़ें, चाहे 12th तक पढ़ें, वेर एवर, तब तक आपको जो है ये चीज़ें काम में आती रहेंगी। तो इनको बहुत ध्यान से समझिए और इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, आपको तभी समझ में आएगी जब आपका पिछला चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। आपको अगला चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपका पिछला चैप्टर क्लियर है। ये जो है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक आपको पिछला चैप्टर नहीं समझ आया तब तक आप अगला चैप्टर किसी हाल भी नहीं समझ सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ग्रामर पढ़ें बहुत ही फोकस्ड माइंड के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसको समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको बीच में गैप्स ना दिखाई दें। अगर बीच में लूप होल्स होंगे तो आप जो है कभी भी ग्रामर नहीं सीख पाएंगे, कभी भी आप स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको पूरा ध्यान लगा करके समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, लेकिन उसको बिना समझे मत छोड़िए। पिछला चैप्टर अगर आपका क्लियर है तभी आप अगला चैप्टर समझ पाएंगे, अगला चैप्टर समझ पाएंगे तभी आपको ग्रामर समझ में आएगी, ग्रामर समझ में आएगी तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे। और आज के दौर में हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्या वैल्यू है। मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश लैंग्वेज is a parameter to judge someone's ability. No, not at all. But it is a language that is needed globally right now. अगर आप कहीं भी इंडिया से बाहर जाते हैं या फिर इंडिया में भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो सभी लोगों को जोड़ती है। यानी कि आपको हर 10-15 लोगों में से एक बंदा ऐसा मिल जाएगा जो जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड। अगर बोल भी नहीं पाए तो एटलीस्ट समझ पाएं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को बताने का मकसद यही था कि आप जब भी ग्रामर पढ़ें बहुत फोकस्ड माइंड से पढ़ें। पिछला चैप्टर समझ में आएगा तभी अगला चैप्टर समझ पाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। नाउ Some plurals are formed by changing the vowel in the middle of the word. अच्छा, कुछ vowels ऐसे होते हैं जिनमें s और es लगाने की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनका जो बीच में vowels दिए होते हैं उनको चेंज करके प्लूरल बन जाता है। दैट इज़ वाई हम इसको इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। अच्छा, ऐसे प्लूरल, अच्छा और आसानी से अगर समझना है, ऐसे प्लूरल्स जिसमें s और es ना लगाकर कुछ और चेंज किया जाए वो आपके इर्रेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं। और ऐसे प्लूरल्स जिसमें s और es या ies या VES लगाया जाए वो आपके रेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं। ऑल राइट, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, गूज है, यहाँ पर गूज का हो जाएगा आपका गीज। अब आपने देखा यहाँ पर जो है वॉवल था ओ, हमने यहाँ पर वॉवल चेंज कर दिया ई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसीलिए हम इसको इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं, बिकॉज जो है यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं वावल्स को चेंज करने के, ठीक। अब फुट का जो है फीट हो जाएगा, ठीक, FOOT का FEET हो जाएगा। सो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक। नाउ अगेन मैन का जो सिंगुलर होता है वो MAN होता है और प्लूरल जो होता है वो MEN होता है। इतना सा ही डिफरेंस होता है। कभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो एक आदमी है तो मैन कहेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो मेंस कभी नहीं कहते। दैट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक जो हम सभी करते हैं। मैन को मेंस कहते हैं, वुमेन को वुमेन्स कहते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैन का प्लूरल मेन होता है, ठीक है, वुमेन का प्लूरल विमेन होता है। ऑल राइट, सिमिलरली माउस का जो वावल है OU उसको हम चेंज कर देंगे आई में, तो माइस हो जाएगा। टूथ जो है वो आपका एक दांत होता है और टीथ जो है वो एक से ज्यादा दांत होते हैं। वुमेन विमेन सेम चीज है, मैन और मैन वाली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर इर्रेगुलर प्लूरल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड रूल एंड इट सेज सम प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग EN। अच्छा, कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ EN ऐड करना पड़ता है और हमारा प्लूरल रेडी हो जाता है, जैसे कि चाइल्ड। अच्छा, ये भी कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं। चाइल्ड को हम चाइल्ड्स कहते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग।
चाइल्ड का प्लूरल कभी भी चाइल्ड्स नहीं हो सकता, इट इज चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस? इट इज चिल्ड्रन. ओके. सेम ऑक्स का होता है ऑक्सन. ठीक है, उसमें en ऐड हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इरेगुलर प्लूरल. नाउ पॉइंट नंबर 3, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम स्पेलिंग होती है और प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. जैसे कि डियर, अगर एक हिरन है तब भी हम उसको डियर कहेंगे और एक से ज्यादा हिरन है तब भी हम उसको डियर कहेंगे. सिमिलरली शीप, शीप को कभी भी शीप्स मत कहिए. दैट इज इफ अगर सिंगुलर है तब भी शीप होगा और एक से ज्यादा है तब भी वो शीप ही कहलाएंगी. फिश, ये भी आपका कॉमन मिस्टेक्स में से एक है. बहुत सारे लोग फिश का अगर एक होती है तब भी फिश बोलते हैं, तब फिश बोलते हैं, और एक से ज्यादा होती है तो फिशेस बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग. फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है. ठीक है, वो फिशेस नहीं होता. इसको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना है आपको. देसी जबान में कहूँ तो दिमाग में आप इसको फिट कर लीजिए अपने, कि फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता है. फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता है. I'm repeating again and again, so keep this in your mind. Now coming forward on to the point number 4, and point number 4 says nouns ending in ese or double s used to refer to citizens of countries have the same singular and plural forms. Okay, ऐसे nouns जिनके end में क्या आता है, ESE आता है और डबल एस आता है, और ये जो है सिटीजन्स के लिए यूज होते हैं, तो वो जो है सिंगुलर में भी सेम रहेगी उनकी फॉर्म और प्लूरल में भी सेम रहेगी. जैसे कि जापानीज, जापानीज कौन होते हैं? जापान में रहने वाले लोग. जैसे कि हम कौन हैं? हम इंडियंस हैं. वाई? बिकॉज वी लिव इन इंडिया. सिमिलरली जापान के लोगों को जापानीज कहते हैं. अगर एक जापान का सिटीजन है तब भी वो जापानीज होगा, और एक से ज्यादा है वो तब भी जापानीज ही होंगे. सिमिलरली पोर्चुगीज, पोर्चुगीज कौन होते हैं? द सिटीजन्स हु लिव इन पोर्चुगल. सो सिंगुलर है तब भी वही होगा, प्लूरल है तब भी वही होगा. सिमिलरली स्विस, अगर एक बंदा है तब भी स्विस कहलाएगा और एक से ज्यादा है तब भी स्विस ही कहलाएंगे. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर्ड. मैंने यहाँ पर देखिए, अच्छा अब आप ये नहीं सोचें कि मैम ने अगर 3 या 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं तो इतने ही होते हैं एक एक पॉइंट के. नो, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा जो है चीज़ें अरेंज की हैं, मतलब थोड़ा सा नोट्स आप कह लीजिए इनको तैयार किए हैं. ठीक है, सो आप जो है सिर्फ इसको एग्जाम्पल्स के तरीके से लें, इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द पॉइंट नंबर 5, एंड इट सेज सम नाउन्स एंडिंग इन IES, कुछ नाउन्स जिनके एंड में IES आता है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म होती है उनकी, यानी कि सिंगुलर होगा तब भी यही कहेंगे और प्लूरल होगा तब भी यही कहेंगे. जैसे कि सीरीज, कैसे जिस तरह मैच की सीरीज होती हैं, अगर एक सीरीज होगी मतलब तब भी हम उसको सीरीज कहेंगे, और कई सारी होंगी तब भी हम उसको सीरीज कहेंगे. ठीक है, स्पेसीज. ओके, सो सिंगुलर में भी इसी तरह यूज होता है, प्लूरल में भी इसी तरह होता है. अब देखिए पॉइंट नंबर 6, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट इज द लास्ट पॉइंट एंड ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यू कैन से. ओके, सी सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. आप उनको सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते. जैसे कि हम सिंगुलर की बात करें तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है वो सिंगुलर में यूज होता है, राजनीति. ठीक है, फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है. ठीक है, फर्नीचर में आपका कुछ भी हो सकता है, सोफा, बेड, व्हाटएवर, लेकिन हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं. हम इस तरह ही कहेंगे, माई फर्नीचर इज केप्ट देयर. इज हमने यूज किया, जो आपका जो है इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है. ओके, न्यूज़, अगर खबर एक है तब भी हम उसको न्यूज़ कहेंगे, और कई सारी है तब भी हम उसको न्यूज़ कहेंगे. नॉलेज, कभी भी नॉलेजेस नहीं होता है वर्ड. ठीक है, अगर सिंगुलर में बात करनी है तब भी आप नॉलेज लिखेंगे, और प्लूरल में वो प्लूरल में यूज़ होता ही नहीं है, सिंगुलर में यूज़ होता है. सिमिलरली इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशंस लिखते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. हम इसको सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे. ऐसे ही पीपल, पीपल्स नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक. ठीक, पीपल्स नहीं होता है, कभी भी पीपल्स नहीं यूज़ करेंगे, पीपल ही रहता है, द पीपल. ठीक है,
पुलिसेस कभी नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं। पुलिस जो है वो पुलिस ही यूज़ होता है। पैजामाज, कभी भी पैजामा नहीं बोलते, पैजामाज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो है प्लूरल में यूज़ होता है। सिमिलरली पैंट नहीं होती, पैंट्स होती हैं। आप कहें मैं पैंट पहन रहा हूँ, तो नो, इट इज़ नॉट पैंट, इट इज़ पैंट्स, ठीक है। आई एम वेयरिंग माई पैंट्स, आई हैव बॉट माई पैंट्स, हैव यू सीन माई पैंट्स, माई पैंट्स आर ब्लू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली सीजर्स, सीजर नहीं होती, कभी भी हम कहते हैं ना सीजर देना, सीजर नहीं होती है वो, सीजर्स होती है, ठीक है। इसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। So this was it for today's lesson. I hope I helped you somehow in understanding how to change singular forms into plurals. If not, do let me know. I'll make one more video on it that will be little more detailed, ठीक है। So मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल करने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे डू लेट मी नो कि आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन इट और नॉट। Yeah, so this was it for today's class. Keep learning and have a wonderful day ahead. This is Anam signing off for today.